डिजिटल युग में हमारी प्राथमिकता है ज्ञान को पहुंचा के समावेशी बनाना, जहां भाषा बाधा नहीं बल्कि सेतु बने। ऐसे में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जैसे इनिशिएटिव भारत सरकार की डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण का व्यवहारिक रूप देती है, जहां निःशुल्क ई पुस्तक की उपलब्धता ने पाठकों की और प्रकाशकों दोनों के बीच में उत्साह और सहभागिता का बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय माध्यम से 23 से अधिक भाषाओं में 6000 से अधिक निःशुल्क ई पुस्तक उपलब्ध होंगे, जिसमें टेक्स्ट टू स्पीच जैसे सुविधाएं भी शामिल है। इस तरफ डिजिटल विस्तार के साथ केवल सरकार ही नहीं, प्रकाशन जगत भी तेजी से रूपांतरित हो रहा है। ऑडियो बुक्स, साहित्यिक पॉडकास्ट और मल्टी फॉर्मेट कंटेंट अब केवल विकल्प नहीं बल्कि भविष्य की दिशा बन चुकी है। टेक्नोलॉजी और एआई सकारात्मक प्रयोग ने स्कूली शिक्षा को भारतीय भाषाओं में सुलभ भाषा में भी अहम योगदान दिया है। यही वो बिंदु है जहां ज्ञान परंपरा और आधुनिक नवाचार एक दूसरे से मिलते हैं और नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने और एम्बिशन को आगे बढ़ाने में उपयोगी माध्यम बनकर उभरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बहुभाषी प्रकाशन, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग और भारतीय ज्ञान परंपरा की नई गति दी है। मेले में भारतीय भाषाओं और बाइलिंगुअल पुस्तकों की समृद्ध उपस्थिति इस नीति का सफलता का प्रमाण है। पुस्तक मेला में शिक्षा मंत्रालय के समर्पित पैविलियन और विश्वविद्यालय की सक्रिय भागीदारी एनईपी की उसी भावना को जमीन पर उतारती है, जहां शिक्षा को केवल कक्षा या पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर रिसर्च, इनोवेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग और नॉलेज शेयरिंग से जोड़ा गया। ओंकार नाथ ठाकुर द्वारा ऑल इंडिया रेडियो में वंदे मातरम का गायन केवल एक सांगीतिक प्रस्तुति नहीं था, बल्कि स्वतंत्र भारत की जन्म का एक सांस्कृतिक उद्घोष था। आज जब समस्त देशवासी वंदे मातरम की गौरवशाली 150 वर्ष पूर्व होने का उत्सव मना रहे हैं, उसी ऐतिहासिक विरासत राष्ट्रीय स्मृति का सम्मान में दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में यह विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो हमें हमारा अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर पथ प्रदर्शन करता है। यह एक पाठक के रूप में मैं पूरे विश्व के साथ विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि भारत की प्रकाशन इकोसिस्टम पिछले कुछ वर्षों में गहरा और सकारात्मक परिवर्तन की दौर से गुजारा है। भारतीय भाषा अनुवाद और को पब्लिशिंग के माध्यम से भारत का साहित्य और भौगोलिक सीमाओं को पार करके वैश्विक पाठक तक पहुंच चुका है। इस यात्रा के क्रम में हाल ही में मुझे तमिल, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और भारतीय सांकेतिक भाषा सहित भारतीय भाषाओं की 55 साहित्य कृतियों को लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ। विशेष रूप में तमिल की कालजयी ग्रंथ तिरुकरुल का साइन लैंग्वेज में प्रकाशन इस देश की एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें यह स्पष्ट है कि समावेशिता आज हमारी प्रकाशन दृष्टिकोण का केंद्रीय तत्व बन चुकी है।